आज हम एक बहुत ही परेशान कर देने वाले मामले को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ये कहानी है आदित्य की, एक आईटी मैनेजर जिसकी जिंदगी एक अजीब रहस्यमयी घटना के बाद हमेशा के लिए बदल गई। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सोचिए, एक आदमी बालकनी में एक कुर्सी पर बैठा है। आंखें खुली हैं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा। कहानी का अंत बस इसी एक तस्वीर में है। एक ऐसा इंसान जो बस खालीपन में घूर रहा है। शरीर तो वहां है, लेकिन मन वो कहीं और है। सवाल ये है कि आखिर वो इस हालत में पहुंचा कैसे। तो चलिए आदित्य की कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं, ये समझने के लिए कि एक आईटी मैनेजर की अच्छी भली जिंदगी कैसे एक जीते जागते बुरे सपने में बदल गई। इन सब घटनाओं से पहले वो कैसा इंसान था, एक बिल्कुल साधारण आईटी मैनेजर जिसकी एक सेट लाइफ थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसे इस भयानक हाल में ले आया। तो पहला हिस्सा, एक शौक जो खतरनाक बन गया। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ें ना एक बहुत ही मामूली सी आदत में थीं, जो बहुत जल्द एक खतरनाक सिलसिले में बदल गई। तो ये है आदित्य, एक आम आईटी मैनेजर, और उसका एक पैशन था, एक जुनून, वीकेंड पर रात में अकेले बाइक चलाना। और यही शौक अनजाने में उन खौफनाक घटनाओं की शुरुआत करने वाला था। तो बात है पहली राइड की। उस रात अनुभव के जो पहले संकेत थे वो बहुत ही हल्के थे, बहुत ही सटल। सुनसान सड़क पर प्रसाद का एक टुकड़ा खाना, और फिर अचानक बाइक का वजन बढ़ जाना, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो, और फिर एक अजीब जबरदस्त नींद का आना। ये सब आने वाले खतरे के अशुभ इशारे थे। अब उस पहली राइड के बाद आदित्य का वो अनुभव बस वही खत्म नहीं हुआ। नहीं, उसका असर अब उसकी रोज की जिंदगी में घुसने लगा था, और हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन थी ना, वो तेजी से मिटने लगी थी। सबसे बड़ा बदलाव तो दिमागी तौर पर आया। आदित्य को ना बड़े डरावने वहम होने लगे। सोचिए, उसका पसंदीदा पार्क जिसमें वो रोज जॉगिंग करता था, अचानक एक अंधेरी सुनसान सड़क में बदल जाता था। ये एक साफ इशारा था कि हकीकत और वहम के बीच की लकीर अब धुंधली पड़ रही है। मेडिकल जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा कि ये बस मेंटल स्ट्रेस है, तनाव है। लेकिन क्या ये वाकई पूरी कहानी थी, या फिर ये कुछ ऐसा था जो साइंस की समझ से परे था? और फिर हुई वो दूसरी खतरनाक राइड। इसमें तो सारे शक दूर कर दिए। घटनाओं का जो सिलसिला था, हाथ सुन पड़ जाना, एक सजा सजाया घर मिलना जो अगले ही पल मलबे में बदल जाए, और माथे पर वो रहस्यमयी राख। अब ये साफ हो गया था कि ये सिर्फ तनाव नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो अब आता है तीसरा हिस्सा, वो आदमी जो अब आदित्य नहीं था। इस पॉइंट पर आकर ये असर अब भारी अनुभवों तक नहीं रहा, बल्कि आदित्य की पर्सनैलिटी ही पूरी तरह बदलने लगी। आदित्य का जो बदलाव था ना, वो कई तरह का था। वो चिड़चिड़ा हो गया, उसमें अजीब अजीब अंधविश्वास आ गए, और उसका बर्ताव हिंसक होता चला गया। ये कोई मामूली मूड स्विंग नहीं था, ये उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और सबसे खौफनाक सबूत तो तब मिला जब आदित्य ने एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी थी ही नहीं, बदला लेने की धमकी दी। अब ये बिल्कुल साफ था कि कोई और चेतना अब कंट्रोल में थी, जिसका अपना एक अलग ही एजेंडा था। वो अब सिर्फ बीमार नहीं था, वो किसी और के कब्जे में था। तो चौथा हिस्सा, उस साये का सामना। जब दवा दारू डॉक्टरी इलाज सब फेल हो गया, तो आदित्य के परिवार ने एक आखिरी हताश कदम उठाया। उन्होंने फैसला किया कि वो उस अनदेखी शक्ति का सीधा सामना करेंगे। ये कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब तो फैमिली डॉक्टर अमित को भी एहसास हो गया था कि ये कोई मेडिकल केस है ही नहीं। साइंस की हदें यहाँ साफ दिख रही थीं, और उन्होंने मदद के लिए बुलाया पंडित कालीचरण महाराज को। और पहली बार उस साये की पहचान और उसका मकसद सामने आया। वो था अरुण, एक बेचैन आत्मा जो एक हिट एंड रन का शिकार हुआ था। उसका मकसद था बदला, और आदित्य अनजाने में उसका जरिया बन गया था। तो आत्मा को भगाने की जो योजना बनी, वो कोई मामूली पूजा पाठ नहीं थी, एक पूरा अनुष्ठान था जिसके कई स्टेप्स थे। मकसद ये था कि अरुण की आत्मा को एक तरह से अपना बदला लेने दिया जाए और फिर उसे आज़ाद कर दिया जाए, ताकि आदित्य से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। ये एक बहुत खतरनाक प्लान था जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। और अब पांचवा और आखिरी हिस्सा, एक कभी न खत्म होने वाली खामोशी। इस कहानी का जो अंत है वो बहुत दुखद और परेशान करने वाला है।
इतना कि ये जीत और हार के मतलब पर ही सवाल खड़ा कर देता है। पूरे अनुष्ठान के दौरान बस एक जानलेवा गलती हुई। ठीक उसी पल जब अरुण की आत्मा आदित्य का शरीर छोड़ रही थी, वो गिर गया और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। आजादी के उसी एक पल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो आखिर में हुआ क्या? एक दुखद आयरनी। आत्मा यानी अरुण वो तो आजाद हो गया, लेकिन मेजबान यानी आदित्य वो हमेशा के लिए खो गया। आदित्य का शरीर तो जिंदा था, लेकिन उसका मन, उसकी शख्सियत वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। और इसी के साथ हम वापस उसी तस्वीर पर लौटते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। बालकनी पर बैठा वो खाली आंखों वाला इंसान आदित्य है। एक ऐसा आदमी जो एक खौफनाक इम्तिहान से गुजरा तो सही, लेकिन इस सब में उसने खुद को ही खो दिया। आदित्य की कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें अपनी पहचान, अपने वजूद के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि किसी डरावने साए से बचने की असली कीमत क्या है, अगर बदले में वो इंसान ही हमेशा के लिए खो जाए जो हम कभी हुआ करते थे।